सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ।
में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ओम शांति। आज के सेकेंड डे के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी श्रुति दीदी का हैंड रेज करके स्वागत करेंगे। श्रुति दीदी हमारे साथ माउंट आबू से हैं। आप 5 वर्षों से ट्रॉमा सेंटर माउंट आबू में डाइटिशियन और डायबिटिक एजुकेटर हैं, समर्पित टीचर हैं। आप सभी ने कल स्वयं की सत्य पहचान जानी और इसी को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड डे के सेशन में दीदी आपको कर्मा फिलॉसफी और सुप्रीम सोल के बारे में बताएंगे। आशा है आप सभी इस कोर्स का पूरा फायदा ले रहे हैं, बहुत ध्यान से कर रहे हैं। इस कोर्स से संबंधित जो भी आपको प्रश्न आपको पूछने हैं, आप आखिरी में पूछ सकते हैं, उसे आप लिख करके रखें और बहुत अटेंशन के साथ ये कोर्स कीजिएगा। दीदी आप शुरू कीजिएगा। थैंक यू।
तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी होमवर्क किया है अपना, कल मैंने होमवर्क दिया था कि बार-बार भले जब भी टाइम मिले तो 1 मिनट अपने आप को याद करना कि मैं आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। ये अगर जिन्होंने 1 बार या 2 बार या 4 बार जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया, सिर्फ चैट बॉक्स में लिख के भेजें किया। और अगर जिन्होंने किया और जिनको फायदा हुआ, शांति की अनुभूति हुई, अच्छा लगा, तो वो शांति करके चैट में लिखें। तो इससे मुझे ये पता लगेगा कितनों ने होमवर्क किया। और जिन्होंने नहीं किया, तो आज डेली आपको होमवर्क मिलेगा और जितना जितना जो होमवर्क करेगा, तो उतना मैं समझती हूँ आपको ज्यादा फायदा होगा। जैसे स्कूल में भी होता है ना, जब हम अच्छे से होमवर्क करके जाते हैं, टीचर जो कहती है, वैसे मैं हम सब आपस में टीचर स्टूडेंट तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हम सब एक भाई बहन है। लेकिन अगर जब टीचर के पास स्टूडेंट्स अपना होमवर्क लेकर के जाते हैं, जिन्होंने होमवर्क किया होता है, तो उनको ज्यादा फायदा होता है। और जो नहीं करके आता है होमवर्क, फायदा उसे भी होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो अभी मैं देख देख सकती हूँ कि 17 लोग, काफी लोग, 17-18 आ रहा है सबका यस किया, शांति मिली। हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि जितना जितना हम करते जाते हैं ना, उतना हमें फायदा होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जो कल हमने टॉपिक लिया था उस पर रिवीजन करेंगे। और फिर उसके बाद आगे का, आज आगे जो है विस्तार से हम लोग जानेंगे अपने आप को कि हम कौन हैं। तो कल हमने देखा था कि कौन वो शक्तिमान है जिसके शक्ति के बिना हम चाहते हुए भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि हमें पता है कि ईमानदारी से चलना चाहिए, हमें पता है कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें पता है कि हमें नम्र स्वभाव हमारा होना चाहिए। लेकिन सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए भी मेरा जो हम कर नहीं पाते उस चीज को, तो उसको तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक ही तरीका है, हम सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से शक्ति लें और फिर हम जो चीज हम कर नहीं पा रहे हैं वो आराम से कर पाएंगे। जैसे हम चाहते हैं हम चिंता न करें, फिर भी चिंता हो जाती है, तो हम कैसे उससे निजात पाएं, कैसे हम उससे दूर हुए? तो हम वो इसलिए हम पहले सर्वशक्तिमान का पहले पता होना चाहिए कि कौन है सर्वशक्तिमान, परम पिता परमात्मा कौन है। तो हमने कल देखा था कि जो आज बहुत दुनिया में अंदर चलता रहता है कि कौन है ईश्वर, कहाँ मिलेगा, क्या संबंध है मेरा ईश्वर के साथ। तो हमने देखा था कि इन्हें हम देवताएं कहते हैं। बहुत सारे हम सोचते हैं कि ईश्वर तो एक है, सब मानते हैं कि ईश्वर एक है, फिर हम कहते हैं ये देवताएं कहीं ईश्वर तो नहीं है, पर ये तो देवताएं हैं, बहुवचन है, और ईश्वर तो एक वचन होता है। तो देवताएं क्या ईश्वर, क्या ये सब ईश्वर है? फिर सोचते हैं कि कहीं धर्म स्थापक तो ईश्वर नहीं है। फिर कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, क्या ये महात्माएं ईश्वर है? फिर हम सोचते हैं कि क्या ये प्रकृति ही ईश्वर है, सूर्य, अग्नि, नदी? और है तो फिर हमें दुख क्यों दे रही है? अगर हम मानते हैं कि सूर्य ईश्वर है, तो हमको एसी चालू करने की या कूलर चालू करने की क्यों जरूरत है गर्मी में? ईश्वर तो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। फिर सवाल आता है, फिर आखिर ईश्वर है कौन? कहीं वो निराकार तो नहीं है? कहीं वो कहीं शास्त्र जो हमारे, वही तो नहीं है ईश्वर? फिर कई बार हम सोचते हैं नहीं, भगवान जो है ना हर जगह है, सर्वव्यापी है भगवान। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, आत्मा सो परमात्मा ही भगवान है, मतलब हम सब आत्माओं के अंदर भगवान है। फिर हम कभी सोचते हैं कि जो भगवान है वो कर्म ही है, हमारा भगवान है, कर्म ही हमारी पूजा है। तो आखिर
जब हम देखते हैं तो एंड ऑफ द डे हमें यही लगता है कि सब जगह हम सोच लेते हैं शायद भगवान ये, शायद भगवान ये, शायद भगवान ये, तो फिर हम सोचते हैं कि शायद भगवान नाम की कोई चीज होती ही नहीं। क्योंकि जब हम खोजते हैं बहुत और जब हमें नहीं मिल पाता, जवाब नहीं मिल पाता, तो हम अंत में यही सोचते हैं शायद भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब फिर कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, जब अच्छा होता है तो हम सोचते हैं नहीं भगवान तो है, कोई शक्ति तो है, लेकिन कौन है ये नहीं पता। तो ये तो वही बात हो गई, जैसे किसी अंधे को कहा जाए कि भगवान कौन है, सॉरी हाथी कैसा दिखता है, अगर किसी अंधे से पूछा जाए तो वो कहेगा जिसकी जिसके पास उसकी ट्रंक आएगी उसको लगेगा सांप जैसा है, जिसके पास उसके कान आएंगे तो उसको लगेगा जैसे वो पंखे जैसा है, और पूंछ आया तो उसको लगेगा रस्सी जैसा है। लेकिन इसमें से ऐसा तो कोई भी ये भगवान है नहीं, सॉरी हाथी है नहीं। वास्तव में हाथी तो कुछ और ही है, लेकिन अंधा व्यक्ति अगर जो पकड़ेगा उसको वैसे ही महसूस होगा। वैसे ही हम आत्माएं भी, अभी जो हम मनुष्य आत्माएं हैं, जो हम मनुष्य हैं, हम भी भगवान के लिए ऐसी ऐसी मान्यता बहुत सारी बनाते जा रहे हैं। देखा तो किसी ने भी नहीं है, पर बिना देखे ही बस हम मान्यता बनाते जा रहे हैं, शायद भगवान सर्वव्यापी है, शायद भगवान महात्माएं हैं, ऐसे ऐसे हम सोचते जाते हैं। तो अब हम कैसे माने कि भगवान कौन है। तो जैसे कहा जाता है कि अगर जब स्वयं के माता पिता जब हमारे अगर ना बताएं किसी को कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ पैदा हुए, तो हमें कभी नहीं पता चल सकता। उसी प्रकार जब तक स्वयं भगवान आकर के ना बताए कि हम कौन हैं, तब तक हमें पता नहीं चल सकता। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कैसे परम पिता परमात्मा आकर के हमें एक्सप्लेन करते हैं कि देखो कि भगवान कौन है। अभी देखिए परमात्मा कौन है। अब हमारे अंदर चलता है कि परमात्मा वो जिसके स्वयं के माता पिता ना हो, लेकिन वो सबके माता पिता हो। कल जैसे एक भाई ने भी कहा था कि परमात्मा वो जो अकाल मूर्त हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो इन प्रैक्टिकल रीति से अगर हम देखेंगे तो भगवान उसे ही कहेंगे ना कि भाई उसकी मृत्यु ना हो। अगर उसकी भी मृत्यु होगी तो हमें जन्म मरण से कौन निकालेगा। फिर परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता हो, जानी जाननहार। फिर सर्वशक्तिमान हो, भगवान वो जो सर्वोच्च हो, मतलब सबसे ऊंचा का ऊंचा वही हो, उसके अलावा ऊंचा कोई नहीं है। सर्वोपरि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हो जो, और सर्व धर्म माननीय, मतलब उसको सब धर्म वाले माने। ऐसे नहीं कि हिंदू का मुसलमान अलग और क्रिश्चियंस का भगवान अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर आप किन्हीं किन्हीं को आवाज नहीं है, चेतना बहन, चेतना बहन मुझे सुन सकते हैं? दीदी आपकी आवाज क्लियर है, उनको ओके। इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो चेक करके हो जाएगा उनका। हाँ जी, अच्छा अब अच्छा, मैं मैसेज कर रही हूँ उन्हें। तो अब परमात्मा जो है, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, हम देखेंगे परमात्मा का वास्तविक स्वरूप। तो परमात्मा जो है वो ज्योतिर्बिंदु है, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि वो एक छोटा सा सितारा है, लेकिन उसकी चमक जो है वो बहुत 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 ब्राइट है, बहुत ज्यादा है उसकी चमक। वो निराकार है, वो ज्योतिर्बिंदु है, और वो अविनाशी है। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। तो जो परमात्मा है वो भी एक एनर्जी है, वो स्रोत है, एक ऊर्जा का पुंज है। और परमपिता परमात्मा का नाम है शिव। उसके काफी सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि उसको कहा जाता है जिहोवा, कहा जाता है यहोवा, गॉड फादर, अल्लाह, एक ओंकार, खुदा, ईश्वर, बहुत नाम से पुकारा जाता है। पर आखिर इन सब का मीनिंग जो है वो है शिव। ये हमने कल देखा था।
अभी परमपिता परमात्माएं की विशेषताएं भी हमने देखी थी कल, कि हमने बोला था कि जैसे परमपिता परमात्मा दिखने में तो छोटा सा बिंदी है, लेकिन उसके गुण बहुत है, बहुत सारी उनकी विशेषताएं हैं। और हम लोग दिखने में काफी बड़े हैं, लेकिन हमारी विशेषताएं बहुत कम है। और परमपिता परमात्मा की विशेषता परम शक्ति है, पतित पावन है, त्रिलोकीनाथ है, सर्व गुणों का सागर है, शांति सुख प्रेम आनंद शक्ति। फिर वो त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, ऐसी बहुत सारी उनकी विशेषताएं हैं। दिव्य बुद्धि के दाता, मानव को देवता बनाने वाले। फिर अब जो हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, हर जो भी आत्मा है वो परमात्मा है। तो पहले तो हम ये जाने कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, क्योंकि बाप और बच्चा एक नहीं हो सकता। हम ये नहीं बोलेंगे बाप भी यही है और बच्चा भी यही है। तो ये तो वही बात हो गई कि आत्मा परमात्मा एक है, मतलब तो वही भगवान है। तो अब वही भगवान है तो उसको खुद की पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन उसमें समानता है कुछ, इसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद आत्मा परमात्मा अलग है या एक है। तो अभी हम उसका समानता देखेंगे पहले, फिर उसका डिफरेंस भी देखेंगे, अंतर भी देखेंगे कि आत्मा परमात्मा अलग कैसे है। आत्मा जो है वो निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। दोनों ही चैतन्य है, मतलब लाइव है। दोनों ही बिंदु हैं, दोनों ही अविनाशी, मतलब कभी विनाश नहीं होता उनका। और वो स्वयं स्वयं प्रकाशित है, मतलब खुद की प्रकाश है उनको कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जब आत्मा निकलती है तो दिया जलाते हैं कि भाई वो कहीं रास्ता भटक ना जाए, पर आत्मा तो खुद ही प्रकाशित है, उसको कोई दिया थोड़ी ना वो रोशनी करेगा। अब दोनों में अंतर क्या है, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर है कि आत्माएं तो बहुत सारी है, अनेक आत्माएं, पर परमात्मा एक है। इसलिए मैंने कहा भी कि ईश्वर के लिए हमेशा एक वचन कहते हैं, और आत्माओं के लिए आत्माएं बहुवचन शब्द यूज करते हैं। गर्भ में जन्म नहीं लेती, अवतरित होती है। आत्मा जो है गर्भ में जन्म लेती है, और परमात्मा जो है वो अवतरित होती है। देहधारी है आत्माएं, और ये देह से न्यारा है, देह में नहीं आती। भोगता है, अभोक्ता है ना। ये भोगना भोगता है, भोगना माना जैसे बीमारी आ गई तो भोगना भोगता है। और परमात्मा को कोई भोगना नहीं भोगनी पड़ती, और जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट है, परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। अब परम पिता परमात्मा जो है कि सर्व धर्म मान्य है ना। ऐसा नहीं कि मतलब इसे तो भगवान कहें पर ये भगवान नहीं है, माना मुसलमान कहे कि मेरा भगवान अलग है, हिंदू कहे मेरा भगवान अलग है, ऐसा नहीं। भगवान वो जो सब धर्म वाले माने। तो आप देख सकते हैं कि रामेश्वरम में राम जी शिव की पूजा कर रहे हैं, स्वयं शंकर जी भी शिव की पूजा कर रहे हैं, गोपेश्वर मना कृष्ण जी भी शिव की पूजा कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ तो हिंदू जो है वो सब शिवलिंग को मानते हैं, मतलब ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग मतलब जोत की लिंग बना दी। अब जोत की कैसे पूजा करेंगे, तो जोत की लिंग बना के पूजा करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो इस्लाम धर्म है वो भी क्या कहते हैं, अल्लाह जो है वो नूर है, मतलब प्रकाश है। वो भी उस निराकार की तरफ इशारा दे रहे हैं। हम हिंदू लोग भी उसी की तरफ इशारा दे रहे हैं, ज्योति की तरफ। इस्लाम में उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि जो परमात्मा है वो नूर है, उन्होंने भी ज्योति की तरफ इशारा दिया। फिर गौतम बुद्ध को भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ, महावीर जी को भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ। ईशा मसीह, वो भी क्या कहते हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज लाइट। सब अपने अपनी भाषा में कहें, लेकिन फिर भी सब किसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, एक परमपिता परमात्मा निराकार। और गुरु नानक जी ने भी क्या कहा कि एक ओंकार, परमात्मा एक है,
कर्ता पूरक वही करता धरता है, निर्भय निर्भय, उसको किसी से भय नहीं है, उसको किसी से डर नहीं है, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। और अकाल मूर्त, वो कभी भी मरता नहीं है। और अजूनी सैभम, मतलब वो कोई भी योनियों में नहीं आता। मतलब हर कोई किसकी तरफ कर रहे हैं इशारा? उस एक की तरफ, निराकार की तरफ। तो परमात्मा कौन हुए? परमात्मा जो है वो है निराकार शिव। और कल हम उसको और विस्तार से अच्छे से लेंगे। आज हम अपने आप को आज अपने आप को पहले जानेंगे कि हम कौन है, उसको विस्तार से आज जानेंगे, और कल परम पिता परमात्मा को और विस्तार से हम जानेंगे। ये तो मैंने अभी रिवीजन ही कराया, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कल जिन्होंने अटेंड नहीं किया होगा उनको अच्छी रीति से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने फिर भी अच्छे से टाइम दे करके उसको एक्सप्लेन किया है। और जो कल जिन्होंने अटेंड किया था उनका एक रिवीजन हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि स्वयं की पहचान। कल जैसे कि मैंने बताया था कि हम कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी मिस्ट्री यही है। आपने सुना भी होगा, स्वामी विवेकानंद जी जब परम हंस जी के पास गए, तो उन्होंने जब नॉक किया दरवाजा, उन्होंने खटखटाया दरवाजा उनका, तो उन्होंने कहा कि कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या उत्तर दिया? कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो आज सबसे बड़ी चीज है कि साइंस सब कुछ जान चुकी है, लेकिन स्वयं को ही नहीं जान पाई है कि हम कौन है। तो अब अपने आप को जानने में क्या हमें फायदा है, वो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि अपने आप को जानना और ईश्वर को जानने में इतने सारे फायदे हैं कि आपकी जो डेली जो रूटीन के जो छोटे मोटे स्ट्रेस आते हैं, चिंताएं होती है, या कोई बीमारी होती है, तो वो आप इजिली उसको ओवरकम कर सकते हैं, इजिली आप उससे निजात पा सकते हैं। तो मेरी वास्तविक पहचान, कल हमने देखा था कि ना ही मेरी वास्तविक पहचान राष्ट्रीयता है, ना ही नाम, योग्यता, पद, ये सब मेरी वास्तविक पहचान है ही नहीं। तो फिर मेरी वास्तविक पहचान क्या है? क्या मैं ये शरीर हूँ, 5 तत्वों से बना हुआ मैं शरीर हूँ? तो हम कहेंगे ना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है। मैं शरीर हूँ नहीं कहते, मेरा शरीर है। तो ये मेरा मेरा कौन कह रहा है? हम कहते हैं मेरी आंखें, मेरे पेट में दर्द है। तो मेरा मेरा बोलने वाला कौन है? तो फिर उत्तर आता है। उत्तर कब आता है? जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में कोई मरीज सीरियस हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? मिस्टर, मान लीजिए मिस्टर रमेश जी आए, अस्पताल में एडमिट हुए, और डॉक्टर ने कहा मिस्टर रमेश जी नहीं है। अरे है तो सही, आंख नाक मुंह सब तो है, शरीर भी पूरा का पूरा है, फिर कौन चला गया? तो वो जो चैतन्य, जो आत्मा है, वो चली गई। तो इसलिए जैसी वो चैतन्यता हमारे अंदर है, इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन प्लस बीइंग, मतलब ह्यूमन एक लैटिन शब्द से निकला है, ह्यूमस लैटिन शब्द है, उसका मतलब होता है मिट्टी, और बीइंग मतलब होता है चैतन्य। तो इसीलिए हम कहते ह्यूमन नहीं कहते, हम ह्यूमन बीइंग कहते, क्योंकि जब हमारे हड्डी मांस के पुतले में जब तक वो चैतन्य ज्योति नहीं आएगी, तब तक वो ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकती। इसलिए कहते हैं ना, जब अगर ये अभी हमारी आंखें, हम देख सकते हैं इन आंखों द्वारा, हम इन कानों द्वारा सुन सकते हैं, बाल बढ़ रहे, दाढ़ी बढ़ रही है, लेकिन जैसी ये चैतन्यता निकलती है, वैसी क्या होता है? जो आंखें देख रही है वो देखना बंद, जो दाढ़ी बढ़ रही है वो बढ़ना बंद। तो कितनी बड़ी चीज है कि इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाती है। और अभी देखिए कि ये आत्मा
का सही स्थान कहाँ पे है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो दोनों भ्रिकुटी के बीच चमकती है आत्मा। और साइंटिफिकली अगर उसको बताएं कि वास्तव में उसकी पहचान एक्चुअली इसलिए हम टीका भी यही लगाते हैं मस्तक के बीच में, और कहीं नहीं लगाते, यहाँ यहाँ नहीं लगाते, लेकिन मस्तक के बीच में ही लगाते। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो पहचान है उसको स्मृति रूप में यहाँ दिखाते हैं। वास्तव में जो आत्मा है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहती है, जैसे कि आप राइट हैंड साइड के फोटो में देख सकते हैं कि कहाँ पे उसका निवास स्थान है वास्तव में। पर अगर ऐसे देखें तो अगर इस भ्रिकुटी से अगर हम एक लाइन खींचे और एक शरीर के सिर के बीचों बीच एक लाइन खींचे, तो दोनों का जो पॉइंट मिलने का पॉइंट है वही एक्चुअली वास्तव में जगह है, आत्मा का रहने का स्थान वही है। अब आत्मा और शरीर के बीच आज जो है, अब हम विस्तार से अभी जाएंगे, तो सभी ध्यान से सुनेंगे और जिनको भी कोई क्वेश्चन उठेगा वो नोट करके रखें। लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा उसमें आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। तो आत्मा और शरीर का आपस में कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है? तो अगर हम देखें उसका कैसा संबंध है, तो जैसे मोती और सीप, या हम कहें ड्राइवर और कार। जैसे आप देखेंगे कि अगर कार के अंदर ड्राइवर नहीं है तो कार अपने आप तो नहीं चल सकती ना। उसी प्रकार जब तक आत्मा इस शरीर में है तो ये शरीर चल रहा है, मतलब ये शरीर रूपी गाड़ी चल रही है, और जैसे ही आत्मा निकलती है तो शरीर रूपी गाड़ी बंद हो जाती है। और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर अच्छा ड्राइवर है तो गाड़ी, खटारी भी गाड़ी होगी ना, मतलब खराब से खराब भी गाड़ी होगी तो भी वो बहुत अच्छे से चला लेगा। और जो ड्राइवर सही नहीं होगा, जिसको ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, वो अच्छी गाड़ी को भी क्या कर देगा, बेकार कर देगा। तो वैसे ही अगर हम अपने आप को देखें कि मैं जो आत्मा हूँ, अगर मैं अच्छी ड्राइवर हूँ, मतलब मुझे अच्छी समझ है हर चीज की, तो क्या होगा, मैं अपने शरीर को बहुत अच्छे ढंग से चला सकती हूँ। बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी और शायद आनी ही है। अभी तो देखिए कैसी महामारी चल रही है आज के टाइम, कोरोना का जो महामारी चल रहा है। तो ये तो सब आने वाली है, परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थितियों से हम भाग नहीं सकते। लेकिन परिस्थितियां आते हुए भी हम कैसे इसको ठीक से हम परिस्थितियों के बीच में भी कैसे सेफ रहें। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं कि जिसको अगर बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आ गई तो वो ये नहीं बोलेगा अरे यहाँ से क्यों गाड़ी आई, ऐसे क्यों गाड़ी रख दी, अब मैं कैसे निकालूं। लेकिन जिसको ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती ना, वो दिन भर कंप्लेन करता रहेगा, अरे मेरी गाड़ी में क्यों स्क्रैच लग गया, क्योंकि वो गाड़ी, वो जो है ना दूसरा वाला, वो ठीक से नहीं चला रहा था, इसलिए मेरी गाड़ी में स्क्रैच लगा। तो मेरे गाड़ी में बिल्कुल स्क्रैच नहीं लगता। तो जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती वो क्या करेगा, वो दूसरों पे ब्लेम करेगा। तो अपने आप को हम चेक करें कि शायद हम भी तो ऐसे ही नहीं कर रहे कि बार बार हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि नहीं इनकी वजह से मैं परेशान हूँ, इस व्यक्ति की वजह से परेशान हूँ, इस बच्चे की वजह से मैं परेशान हूँ, सास की वजह से परेशान हूँ, पत्नी की वजह से परेशान। तो हम ब्लेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद मुझे अभी अपनी शरीर रूपी गाड़ी को चलाना नहीं आता है। और जब हम अभी ये राजयोग मेडिटेशन में ना बेसिकली हम शरीर रूपी गाड़ी को चलाना सीखेंगे, आत्मा जो है वो परफेक्ट ड्राइवर बनेगी और आराम से अपनी शरीर रूपी गाड़ी को चलाएगी। और बहुत सारी परिस्थितियां भी आएंगी, फिर भी उस परिस्थितियों से आप इजिली क्रॉस कर लेंगे। तो वो हम इससे सीखेंगे। तो अभी आप सबसे पहले एक पॉइंट नोट करेंगे कि अगर मैं अच्छा ड्राइवर हूं तो लाख क्यों ना परिस्थितियां आए तो मैं आराम से इजिली क्रॉस कर लूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं कि कोई एक सिचुएशन आई, जैसे मान लीजिए किसी के बॉस ने
बहुत तेज डांटा, इंसल्ट कर दी, पूरे सबके बीच में, 10 लोगों के बीच में इंसल्ट कर दी। एक जिसको डांट पड़ी वो सोचेगा मैं तो कल से नौकरी ही नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, मेरे से तो नहीं हो सकता नौकरी हो। दूसरा अगर उसकी प्लेस में कोई दूसरा होगा तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, डॉक्टर इसका मूड खराब था इसलिए इसने बोल दिया, कोई बात नहीं, रोज तो नहीं करता ये, आज कुछ नहीं होता, इंसल्ट कर दिया, इसका भी शायद मूड ठीक नहीं होगा। दूसरे ने ऐसे ले लिया। तीसरे ने कहा अरे क्या हो गया, कर दिया तो कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, एक कान से सुनो उसी से निकाल दो। चौथा कोई ये सोचेगा कि अरे ये तो है ही ऐसा, क्या फर्क पड़ रहा है, जाने दो। तो मतलब हर एक की ओपिनियन अलग अलग है, लेकिन ओपिनियन अलग अलग है और लेने का तरीका भी अलग अलग है। एक ने तो सीधा सोचा कि छोड़ ही दो, नौकरी ही छोड़ो। पर आप कितनी नौकरियां छोड़ेंगे, जरूरी है क्या कि नेक्स्ट जो नौकरी करेंगे वहां पे भी बॉस आपका ऐसा ना हो? या जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरी तो सास ससुर से बिल्कुल नहीं पटती, मेरे से तो इनके साथ रहना होगा ही नहीं, रह ही नहीं सकती मैं। अरे फिर हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम ऐसा कहते हैं इसका मतलब हम सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें राजयोग से ये सीखने मिलेगा, हमें सिचुएशन से नहीं भागना है, लेकिन सिचुएशन को अपनी रीति ले लेना है। जैसे मैं आपको एक बहुत सुंदर एक कहानी के रूप में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद जी को सभी जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी को जब शिकागो में बुलाया गया, शिकागो में वो गए, उनका एक लेक्चर रखा था, तो वहाँ के जो सारे जो कम्युनिटी थी वो तो क्रिश्चियंस थे ना ज्यादा, तो उन्होंने अपनी बाइबल और जो भी उनके जो शास्त्र हैं उनको बहुत ऊपर रखा, और जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उसको सबसे नीचे रखा। और बहुत उनकी ना इंसल्ट जैसे करने लगे स्वामी विवेकानंद जी की, कि इन्हें तो कुछ नहीं आता, ये तो आउटडेटेड है, ये बुक, ये तो ऐसे ही है, बहुत कुछ कहने लगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बस मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उनको माइक दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत बहुत आप सबको शुक्रिया करता हूँ कि आपने जो मुझे इतना मान सम्मान दिया। तो लोग और तेज तेज हंसने लग गए कि कैसा इंसान है, इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हमने इंसल्ट किया है या हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने धीरे से श्रीमद् भगवत गीता को, बुक को खींचा और फिर वो सारे जो उनके शास्त्र हैं, बाइबल है, वो सब नीचे गिर गए। उन्होंने कहा आपने तो इसे आधार ही बना दिया है, अगर श्रीमद् भगवत गीता नहीं होगी तो ये कोई भी शास्त्र टिक नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? और फिर क्या हुआ, लोग जो हैं उनके पीछे पीछे चलने लग गए कि अरे ये व्यक्ति है कौन, अरे ये व्यक्ति है कौन। मतलब क्या हुआ, परिस्थितियां आई और इतने सारे लोगों से, हमें तो परिस्थितियां जो आती है वो एक या दो तीन लोगों से आती है, लेकिन इनके पास जो परिस्थितियां आई वो इतने लोगों के साथ आई, और इन्होंने क्या किया, चुटकी में परिस्थिति को अपने तरफ कर लिया। तो यही जो है, यही अच्छे ड्राइवर की निशानी है। तो ये एग्जाम्पल है घर मालिक और रिलेशन, जो बताया कि आत्मा और शरीर के साथ का क्या संबंध है, रथ और रथी, राज और राजधानी, मोबाइल और सिम। मोबाइल और सिम का भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, आत्मा और शरीर को, मोबाइल और सिम के द्वारा, कि अगर सिम है तो मोबाइल वर्क करेगा, नहीं तो मोबाइल क्या है, डब्बा जैसा है, अगर इसके अंदर सिम ही नहीं है। और सिम कितना छोटा है, मोबाइल कितना बड़ा है, वैसी आत्मा इतनी छोटी और सेलफोन कितना बड़ा, वैसे ही शरीर इतना बड़ा, वैसे ही आत्मा, जो गाड़ी का ड्राइवर है वो कितना छोटा और गाड़ी कितनी बड़ी, या समझे ट्रेन कितनी बड़ी और उसका ड्राइवर कितना छोटा। तो अभी हम ये समझते हैं कि जो आत्मा है वो मालिक है, और जो हमारी ये कर्म इंद्रियां हैं
इसको ये आत्मा जो है चलाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कर्म इंद्रियां हमें चला रही है आत्मा को, क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। तो आंखें, हम नहीं चाहते बुरी चीजें देखना, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। आंखें दिखा देती है कि कोई बात नहीं, देख लिया, अभी आज तो देख लो, कल नहीं देखना। कान नहीं चाहते बुरा सुनना, किसी की बुराई नहीं सुनना है, हमें पता है बुराई नहीं सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बुरा सुन लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हम कानों के वशीभूत हैं। उस समय हम आत्मा मालिक नहीं, लेकिन हम इस कर्म इंद्रियों के क्या बन गए, नौकर बन चुके हैं। नाक कुछ अच्छी स्मेल करती है, हमें पता है कि नहीं, आइडियली हमें ये चीज नहीं खाना चाहिए। अभी जैसे कोरोना है, आपको पता है कि नहीं, बाहर की चीजें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है या हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर भी हम क्या कर लेते हैं, चलो खा लेते हैं, देखा जाएगा, बीमार पड़ेंगे तो पड़ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, हम अपने कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं। जुबान, हमें ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, ये हमसे बड़े हैं, फिर भी हम बोल देते हैं। ठीक है, कुछ गलत कर देते हैं, मतलब किसी को एक थप्पड़ लगा दिया या किसी को कुछ कर दिया, तो हम क्या अभी इस वक्त हम क्या हो रखे हैं, इन पांचों कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो चुके हैं। इसीलिए दिखाते हैं, इसीलिए कहते भी हैं, मन एक घोड़े के समान है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, कोई लगाम ही नहीं है, कैसे लगाम लगाए। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि अब थोड़े दिन, जैसे जैसे ये दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे आप कोर्स को अच्छी रीति करते जाएंगे, होमवर्क करते जाएंगे डेली का डेली, तो आप महसूस करेंगे कि जो मन भागता था, वो अब मेरा मन है, वो अब मेरे कंट्रोल में आ रहा है। मेरी जो कर्म इंद्रियां हैं वो मेरे कंट्रोल में आ रही है। अब अगर हम देखते हैं कि जो आत्मा है उसके बहुत सारे अविनाशी आत्मा के गुण हैं। जैसे उस अब हम अगर एक छोटे से चीज से मैं समझाती हूँ आपको। गुण माना जो हमें चाहिए, आत्मा को जो चीज चाहिए, तो हम कहते हैं कि आत्मा 7 चीजों से बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, क्योंकि वो उसे चाहिए। जैसे शरीर है, शरीर को क्या चाहिए, सबसे पहले शरीर को हवा चाहिए। अगर हवा नहीं मिले तो 1 मिनट भी वो हवा के बिना नहीं रह सकती। क्यों, क्योंकि वो शरीर जो मेरा है वो पांचों तत्वों से बना हुआ है, इसलिए मुझे चाहिए। हवा चाहिए, पृथ्वी चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए मुझे चाहिए। वैसे ही जो मेरी आत्मा है वो भी 7 गुणों से बनी हुई है। किसी में कम ज्यादा है, हो सकता है, लेकिन है वास्तविक में सबके पास 7 गुण हैं। और वो कैसे हैं, तो सबसे पहले आत्मा को चाहिए ज्ञान। सबसे पहले ज्ञान चाहिए आत्मा को। अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो आत्मा जैसे खाली है। इसीलिए हम देखते हैं, चाहे वो अंत तक, बुढ़ापे तक भी मनुष्य क्या सोचता रहता है कि नहीं, मुझे अभी भी मैंने पूरा नहीं सीखा, अभी भी मुझे कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ करना है। तो क्यों, क्योंकि आत्मा उससे बनी हुई है। ज्ञान माना समझ। आज हमें जैसे समझ आ गई कि भाई मैं अगर परफेक्ट ड्राइवर बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी गाड़ी को कैसे चलाना है वो सीखना पड़ेगा। इसलिए आप सभी यहाँ बैठ करके राजयोग सीख रहे हैं, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि मैं शरीर रूपी गाड़ी को चला लूं। तो अब शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले मुझे ज्ञान चाहिए। आपको आते ही मेडिटेशन नहीं सिखाने लग जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन नहीं करा। अभी हम आपको 5 मिनट 10 मिनट ही मेडिटेशन करवाते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, ज्ञान नहीं समझेंगे, तब तक आप मेडिटेशन कैसे करेंगे। जैसे
आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जैसे स्कूल में भी, स्कूल कॉलेज में भी पहले पढ़ाया जाता है, थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर थ्योरी पढ़ाने के बाद ही क्या करवाते हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो वैसे ही जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो अभी जो थ्योरी है कि ज्ञान, अभी ज्ञान जो है, ज्ञान माना समझ। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे कोई भी मेरे लिए कुछ भी करे, गड्ढा भी खोदे, तो मुझे क्या करना है, ईंट का जवाब, ईंट का जवाब, वैसे दुनिया में क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। पर हमें भगवान समझाते हैं, क्योंकि राजयोग जो है वो भगवान ने समझाया है हमें, और भगवान क्या कहते हैं कि ईंट का जवाब फूलों से। आप कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ईंट का जवाब फूलों से कैसे दे सकते हैं, हम तो फिर तो भगवान ही बन जाएंगे। ऐसा है क्या, अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये चीज मेरी, पहले मैं भी यही सोचती थी कि टिट फॉर टैट करना चाहिए। जब मैं इस ज्ञान से नहीं जुड़ी थी तो मैं भी यही सोचती थी कि टिट फॉर टैट, जिसने जैसा किया उसके साथ वैसे ही करेंगे। अगर उसने मुझे पत्थर मारा है तो मैं 2 पत्थर मारूंगी। लेकिन जैसे ही मैं राजयोग का अभ्यास करने लगी तब मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर कोई मेरे लिए गड्ढा खोद रहा है तो मैं उसके लिए गड्ढा नहीं खोद। आपने सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल देखा होगा जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट, आप कहेंगे कि वो तो भाई धर्म स्थापक थे, हम उससे अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसे जिंदा, उसे ठोका नेल से, मतलब कील से उसको ठोका गया उनके हाथों को, और फिर भी उन्होंने क्या कहा, ये भगवान ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कहा ना उन्होंने, ये भगवान ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ करिएगा। तो वो कितने रहम दिल थे, उनका कितना रहम था अंदर से। वैसे ही हमें तो कोई ऐसा कोई जिंदा तो नहीं ठोक रहा है ना, शब्दों से ही कह रहा है, तो फिर तो हम उसको माफ कर ही सकते हैं ना। और वो कब कर पाएंगे, जब हम प्रॉपर ज्ञान लेंगे, और जब हम भगवान से शक्तियां लेना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपको खुद को खुद ही मन नहीं करेगा कि आप बोलो उसको। जैसे आज समझ आ गई मुझे कि देखो, अगर मैं किसी के लिए बुरा सोचता हूँ तो ध्यान से समझिएगा कि आप अगर किसी के लिए आज बुरा सोचते हैं तो सिर किसका दुखेगा, जिसके लिए बुरा सोचते हैं उसका सिर दुखेगा, या मेरा खुद का ही सर दुखेगा। ऑब्वियसली ना, मेरा ही सिर दुखेगा, मेरा ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेरा ही डायबिटीज, मेरा ही शुगर बढ़ रहा है, मेरे को ही एसिडिटी बढ़ी जा रही है। तो जब मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं काहे को बुरा सोचूं किसी के लिए। तो अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोच रही हूँ, जबरदस्ती अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोच रही हूँ, तो क्या होगा, मैं अगर जबरदस्ती जब अच्छा सोचूंगी तो मेरा ही फायदा है ना, मैं अपने ऊपर एहसान कर रही हूँ, दूसरे के ऊपर एहसान नहीं कर रही। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम बोल भी देते हैं कि आपने मेरे साथ 2 बार 5 बार गलत किया फिर भी मैंने आपके लिए अच्छा किया, पर ये एहसान कर रहे हो ना, तुम ही हल्के हो। उसका कोई फायदा, उसका भी फायदा है, लेकिन सबसे पहला फायदा किसका है, अच्छा सोचने से मेरा फायदा है। इसीलिए अगर अच्छा ड्राइवर मुझे बनना है तो सबसे पहले मुझे समझ लेनी पड़ेगी कि कोई भी कुछ भी करे, लेकिन मुझे सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। जैसे ही मुझे समझ मिली तो मेरे अंदर पवित्रता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। और ज्ञान जैसी समझ आई तो पवित्रता आ गई। और पवित्रता मतलब क्या, कि मेरे मन में चित्त में किसी के लिए बुरा नहीं। जैसे आज देखेंगे कि एक छोटा बच्चा सबको कितना प्यारा लगता है ना, 1 साल का 2 साल का अगर कोई बच्चा हो, कैसा भी दिखता हो, काला हो गोरा हो, लेकिन
अगर हम बहुत गुस्से में और वो छोटा बच्चा स्माइल कर रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, तो हमारा गुस्सा क्या होता है, खत्म हो जाता है। गुस्सा खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि वो बच्चा प्योर है, उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है उसके अंदर। तो पवित्रता की वजह से उसका क्या होता है, हमें वो अट्रैक्ट करता है, हमें मन करता है उस बच्चे के पास जाए। वैसे ही परमात्मा भी कहते कि हमारे अंदर पवित्रता पहले आनी चाहिए। जब तक अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, जैसे एक मास्टर होता है, मास्टर अपने बच्चों से कहता है कि जिनके भी दुश्मन है ना, आज यहाँ पे जहाँ पे भी कितने भी दुश्मन है, वो सब अपने साथ आलू लेके आना, उतने ही। अगर मान लो आपके एक दुश्मन है तो एक आलू ले आना साथ में, और अगर आपके 10 दुश्मन है तो 10 आलू ले आना। जिसके जितने दुश्मन है वो उतने आलू ले आना, तो आपका हमेशा के लिए आपके दुश्मन से छुट्टी मिल जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो गए कि ठीक है बच्चों, अगर दुश्मन से खुशी छुटकारा मिल जाता है तो हम ले आते हैं। तो टीचर कहता है अभी आपको रोज लाना है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, रोज लाने लगे। अब टीचर कहता है कि अभी आपको जो है ना, दिन भर उसको साथ में रखना है आलू को। जब आप सो तब भी आलू साथ में रहेगा, जब आप बाथरूम जाओ तब भी आलू साथ में रहेगा, मतलब आलू आपसे अलग नहीं होना चाहिए। तो कहा कोई बात नहीं भाई, दुश्मन तो अलग हो जाएगा ना, बस ठीक है फिर करते हैं। 5वें दिन, 6वें दिन, अब 7वें दिन क्या हुआ, क्या हुआ होगा 7वें दिन? कुछ लोग चाट में कह रहे हैं कि आलू से सड़ने की बदबू आने लग गई। अब आलू से सड़ने की बदबू आने लगी तो अब टीचर को कहा टीचर कब तक और रखें, तो कहा और 1-2 दिन रखो। तो कहते हैं स्टूडेंट्स की नहीं नहीं टीचर अब तो बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, इतनी तेज दुर्गंध आ रही है कि अब तो हमसे रखा ही नहीं जाएगा। तो टीचर कहता है आपने दुश्मनी कितने सालों से पाल रखी है अपने अंदर, कितने सालों से पाल रखी है, और फिर कैसे भगवान को, जब इसलिए हम जब भगवान को याद करते हैं ना तो भगवान हमारे पास आता नहीं है, आता भी है ना तो वो बहुत इतनी तेज स्मेल आती है हमारे तरफ से कि वो फिर भाग जाता है। क्योंकि हमारे अंदर इतनी लोगों की बुराइयां, इतनी लोगों की गंदगी अंदर हमने भर रखी है ना कि वो हम उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो आज का होमवर्क हमारा, ठीक है, आज का होमवर्क सभी करेंगे, मैं चाहती हूँ कि सभी करें। जितना जितना हम अपने आप को क्लीन करते जाएंगे उतना हम लाइट होते जाएंगे। उसका फायदा होगा या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा फायदा जरूर होगा। आज जिससे भी आपकी बातचीत बंद है ना, उससे आज फोन लगा के, या जो भी अगर घर के अंदर ही है वो व्यक्ति, तो उससे जाके बात कर लेना। आप ये नहीं सोचना कि भाई मैं नहीं बात करूंगा, अगर वो नहीं बात किया तो मत करे ना, आप जाके बात कर लो। एक बार आप कर लो, फिर भले वो करे ना करे वो उसकी मर्जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, सबसे पहले हमें समझ आ गई, समझ आई तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली पवित्रता आ जाती है, क्योंकि हमें आगे समझ के नहीं, हमें सबके साथ अच्छा करना है। जैसे ही हमारे अंदर पवित्रता आई, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा गुण है पवित्रता, और जिसके अंदर पवित्रता है उसके पास सुख शांति आना ही आना है। कि पवित्रता जहाँ है, पवित्रता माँ है और सुख शांति उसके बच्चे हैं। आप सोचो कि नहीं दुश्मनी तो रहेगी रहेगी भाई, उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकता, उसने किया ही मेरे साथ ऐसा है, मत भूलो। फिर आपके लाइफ में कभी सुख शांति नहीं आ सकती, ये भी समझ लो। अगर आपको सुख शांति चाहिए तो मुझे जबरदस्ती पवित्रता अपने अंदर लानी पड़ेगी, और वो जबरदस्ती नहीं होगा, एक बार आपको करना पड़ेगा मेहनत, फिर आपको ऐसा लगेगा अरे पवित्रता तो बहुत सहज है, ये कोई कठिन नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचना बहुत इजी है, बल्कि बुरा सोचना डिफिकल्ट है। धीरे धीरे जब आप राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं पवित्रता धारण करना इजी है, अपवित्र विचार लाना मुश्किल है। जैसी पवित्रता आई तो मेरे अंदर सुख शांति भी आ जाएगी, सबके साथ मैं शांति से चलूंगी। जब शांति और सुख से चलूंगी तो सबके प्रति मेरे
लिए प्रेम भावना आ जाएगी और सबको मेरे लिए प्रेम भावना आ जाएगी। और जैसी मेरे अंदर प्रेम आया और औरों को भी मेरे से प्रेम मिलने लगा, तो फिर क्या होगा, आनंद की अनुभूतियां होने लगेगी मेरे अंदर। आनंद की अनुभूति में ना, जैसे आपने देखा होगा गोपियां कृष्ण की जब वो बांसुरी बजाते थे तो वो उसकी धुन में मगन हो जाती थी, और रोटी तवे पे है और वो भूल गई, जल गई रोटी, बच्चा को खिला रही है और छोटे बच्चे को छोड़ के मुरली के धुन में चली गई। मतलब आनंद, मतलब कि इस पांचों कर्म इंद्रियों से जो परे का जो सुख मिलता है उसे आनंद कहते हैं। आनंद और सुख में डिफरेंस है। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा खाना मिल गया, आनंद आ गया। आनंद नहीं है वो सुख है, खुशी मिली। लेकिन आनंद जो है वो पांचों कर्म इंद्रियां जो हमारी हैं, पांचों कर्म इंद्रियां जो बताया, नाक कान मुख, इनसे परे का जो सुख मिलता है उसको कहते हैं आनंद। और वो तब मिलेगा जब हम अपने अंदर पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम हम जब अपने अंदर लाते जाएंगे, तो फिर वो आनंद की अनुभूति हमें होने लग जाएगी। फिर आनंद जैसी आएगा तो फिर आनंद के बाद फिर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर मन की शक्ति आने लगेगी। ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है शक्तिशाली बनता चला जाए। अब जो है आत्मा की तीन शक्तियां होती हैं। कौन सी तीन शक्तियां हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। इसलिए हम कहते हैं मेरा मन। हम ये नहीं कहते मैं मन हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं मुझ आत्मा की जो शक्तियां हैं वो तीन शक्तियां हैं। ये पांच कर्म इंद्रियां तो शक्तियां हैं, लेकिन सूक्ष्म जो शक्तियां हैं वो मन, बुद्धि, संस्कार है। जैसे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। बुद्धि तराजू आपको दिखा रहा है, तराजू में ना वो तौलता है बुद्धि, क्या सही है और क्या गलत है। अगर मेरे मन में बहुत कम विचार आएंगे तो मेरी बुद्धि क्या होगी, बहुत अच्छे ढंग से आराम से निर्णय कर पाएगी। और अगर मेरा बहुत भटकता है, बहुत इधर उधर भागता है, तो मेरी बुद्धि ढंग से निर्णय नहीं कर पाएगी। और राजयोग में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे मन के संकल्पों को हम कम करें। जैसे आज कहते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, निकाला है, क्या जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके जो मन के विचार होते हैं ना, वो 1 मिनट में कम से कम 8 से 9 विचार करता है, और उसमें से 4 से 5 विचार हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हैं। कॉन्शियस माना चेतन मन से होते हैं, और जो बाकी के जो विचार होते हैं वो अवचेतन मन से होते हैं। इसी प्रकार अगर जो 1 मिनट में सोचो 9 विचार करता है, तो 60 मिनट मतलब पूरे दिन भर में कितने विचार करेंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार जब मन स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, या थोड़ा डिप्रेस्ड होता है, तो मन में विचार जो होते हैं वो 18-20 हो जाते हैं। 18-20 हो जाते हैं, और उसमें सिर्फ 3 या 4 चेतन मन से होता है, बाकी सब अवचेतन मन से होता है। और जब वो पागलपन का जब दौरा चढ़ता है, या जब हम कहते हैं कि वो साइकेट्रिक हो गया है, तो जो है वो उसके जो विचार होते हैं वो पूरे अवचेतन मन के होते हैं। कॉन्शियस माइंड से कुछ होता ही नहीं है, चेतन मन से कुछ होते ही नहीं है। तो जितना हमारे विचार, यहाँ हमारे जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो हमारी प्रमुख जो मुख्य प्रशासिका थी, अभी तो उन्होंने बस मार्च में ही अभी शरीर छोड़ा है, उन्हें गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम था कि शी इज द मोस्ट स्टेबलेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड। उनके जो मन के विचार थे, जैसे हमारे 1 मिनट में 8-9 विचार होते थे, उनका पूरा दिन भर में 8-9 विचार होते थे। वो हमेशा डेल्टा स्टेट में रहते। उनका वहां पे एक अमेरिका में उनका टेस्ट भी किया गया, उनको टेंशन भी दिया गया, तब भी उनके विचार उतने ही रहते थे, एकदम कम रहते थे। तो आप समझिए कि जैसे जैसे आप ये करेंगे तो आपके विचार भी कम होते जाएंगे। जैसे दिखाया कि जो मन का विचार है वो इंद्रियों का कैसे आता है,
एक तो हमारी पूर्व मान्यताएं क्या हैं, पूर्व स्मृतियां क्या हैं, रचनात्मकता की मतलब जो भी क्रिएटिविटी हमारे अंदर है, इंद्रियों का मतलब जो हमारी पांचों कर्मेंद्रियों उसका प्रभाव है, तो उस हिसाब से ही हमारे विचार आते हैं। तो सबसे पहला जो विचार हमारे अंदर 4 प्रकार के विचार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ। तो आपने देखा ही होगा, सबको अनुभव हो गया, व्यर्थ और जब नकारात्मक विचार चलते हैं तो हमारे को थोड़ी देर में सर दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी संकल्पों की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। और जब हम खुशी के विचार करते हैं तो हमारी जो संकल्पों की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। आपने सभी ने अनुभव किया होगा, मैं समझती हूँ। जब हमारे बहुत हम खुश रहते हैं तो उस समय आप चेक करिएगा कि हमारे जो संकल्प हैं वो बहुत धीरे चलते होते हैं। और जब हम नकारात्मक या हम व्यर्थ ज्यादा हम सोच रहे हैं तो हमारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मैंने वैसे ही कहा कि जब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी मन की, तो हमारी जो बुद्धि है वो ठीक तरीके से निर्णय नहीं कर सकती। इसलिए आज छोटी छोटी चीजों के लिए हमको किसी और की राय लेनी पड़ती है कि हमें समझ नहीं आ रहा, आप बताओ क्या करना चाहिए। इसलिए तराजू को अगर मान लो हम हिलाते रहेंगे तो उसकी जो निडल है उसको ढंग से नहीं पकड़ेंगे, उसको हिलाते रहेंगे निडल को, तो वो ठीक से वेट कर पाएगा क्या? इसी प्रकार जब हमारा मन स्थिर रहेगा तो हमारी बुद्धि भी बहुत प्यार से बहुत सही निर्णय करेगी। भले कितने लोग भी कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो निर्णय सही लेगी क्योंकि मेरा मन स्टेबल। इसी प्रकार अब जब हम देखेंगे कि अब संस्कार क्या होता है, संस्कार जो है वो पूर्व जन्म का एक तो होता है कि हम पूर्व जन्म में हमारे संस्कार क्या थे वो भी हम आत्माएं लेके आती हैं। फिर हमारे माता पिता ने जो दिया वो संस्कार होते हैं। फिर हमारे आसपास के फ्रेंड सर्कल या जो भी सर्कल है, नेबर्स हैं, पड़ोसी है, उनके संस्कार भी हमारे असर होते हैं। फिर वर्तमान जो हमारा कर्म है, कर्म क्षेत्र है, हम जो भी पद में, उससे भी हमें वो फर्क पता चलता है कि हम कौन से हमारे संस्कार कैसे हैं। और अविनाशी, एक जो अविनाशी संस्कार मतलब जो हमारे पहले के जो पूर्व जन्म के संस्कार है या कहें अभी जो सबके पास है, जैसे कि हमने अभी देखा था, शांति, सुख, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति सबके अंदर है, सबको चाहिए चाहिए। और यही हमारे जो है अविनाशी संस्कार है और हमें अभी राजयोग से इन्हीं संस्कारों को हम बढ़ाएंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले हमने देखा था ज्ञान, फिर पवित्रता, फिर शांति, सुख, फिर प्रेम, फिर आनंद और लास्ट में है शक्ति। तो ये सातों चीजों को अब हमें बढ़ाना है, यही हमारे अविनाशी संस्कार है। मैं समझती हूँ कि आप सभी को अच्छी रीति से समझ में आ गया होगा। तो अब जब हमारा जो क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा उसमें हम और अच्छी तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा तो आप उसमें समझ सकते हैं। पर अभी उसके पहले हम थोड़ा सा 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। पर इसके पहले हम देखेंगे कि मन जो है हमारा इस हाथी के समान है। मन एक ऐसा ही है, जैसे अब देखिए कि इतना बड़ा हाथी है और उसको छोटे से रस्सी से बांध दिया है, वो चाहे तो निकाल सकता है अपने आप। वैसे ही कहीं हमारा मन तो नहीं है, हम निकल सकते हैं पर हम निकलना ही नहीं चाहते शायद। पर इस मेडिटेशन के रास्ते से हम सभी अपनी जो भी हमारी कोई कमी कमजोरियां हैं वो हम आराम से हम अपने मन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब जैसे हम कल जो होमवर्क था कि कैसे आत्मा समझ करके हमें बनाना है, जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे कि आत्मा समझ करके भोजन बनाना, आत्मा समझ के बातचीत करना, आत्मा समझ के कोई भी कार्य करना, आत्मा समझ के सोना। तो जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो क्या फायदा होगा वो आपको, जब आप इस पे ट्राई करेंगे, इसको आप खुद करेंगे तो फिर आपको खुद ब खुद आपको इसका फायदा
समझ में आता जाएगा। तो अभी चले, अभी हम मेडिटेशन करते हैं। और हमें जैसे कि पता है आत्मा अविनाशी है, उसको कोई अग्नि या बारिश या कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी अपनी अपनी जगह कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। सभी अपनी कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाएं। और महसूस करें कि मैं एक बहुत सुंदर सा छोटा सा सितारा हूं। अनुभव करें, मैं एक छोटा सा सितारा मस्तक के बीच चमक रहा हूं। मैं आत्मा शांत हूं। मैं आत्मा एक शक्ति हूं। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूं। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हूँ। बिल्कुल। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ शांति की सागर की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा की बच्ची हूँ। मेरे लिए हर कार्य बहुत आसान है। कुछ देर को अनुभव करें कि मैं सितारा मिट्टी के मध्य चमक रही हूँ। और मैं इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। और मेरा अब हर कार्य अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे साथ है। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा। जिन किन्हीं को भी क्वेश्चंस पूछना है वो अभी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अभी आज के सत्र में हमारे साथ पीके बाला दीदी हैं, जो कि सीनियर राजयोगिनी टीचर हैं।
और वो 25 साल से इस राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। तो आप लोग आज बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे साथ बाला दीदी हैं। तो हम सब एक हाथ से बाला दीदी का स्वागत करते हैं। करो ने वो पूछते सुनते मुझे मिलता है। नहीं आप सभी के जो भी प्रश्न है सभी एक एक करके पूछ सकते हैं। आज के कोर्स से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओम शांति। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज का होमवर्क दीदी ने ओम शांति। ओम शांति। आज का जो दीदी ने होमवर्क दिया था उसमें मेरे को पूछना है कि अगर ऐसा कोई है ही नहीं जिससे हम बात नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है? कोई है ही नहीं जिससे हम बात करना चाहते हैं तो क्या करना है? मतलब कोई है ही नहीं से मतलब ये कि ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मतलब दुश्मनी तो है पर फिर भी बात कर रहे हैं। ऐसा कोई है नहीं जिससे मतलब दुश्मनी है पर देखिए दुश्मनी है पर फिर भी बात तो कर रहे हैं। मतलब जैसे कि ऐसा तो कोई नहीं है जिससे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। तो फिर क्या करना है? ये दीदी वो जो मैंने बताया था कि जिससे भी दुश्मनी आज उनसे बात कर लेना फोन पे। तो ये वो क्वेश्चन पूछ रही है कि ऐसा कोई दुश्मन है लेकिन बातचीत सबसे होती है पर अंदर तो दुश्मनी है ना। बातचीत सबसे हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर में किसी ने हमसे गलत व्यवहार किया है तो हमारे अंदर में उसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मन के अंदर फिर भी कुछ नेगेटिव भावनाएं हैं, कामनाएं हैं या विचार चलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे मन में दुश्मनी है। मन का मौन नहीं है। हम व्यवहार के अंदर वो दुश्मनी नहीं ला रहे हैं लेकिन मन के अंदर है। लेकिन अगर मन के अंदर कोई भी भावना, वृत्ति, स्मृति के अंदर अगर जरा भी किसी के प्रति व्यर्थ नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं कर्म में आ जाता है। उसके साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो नॉर्मल व्यवहार नहीं होता है, उसमें कुछ मिक्स होता है और जिससे फिर उसके वाइब्रेशन उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जिसके प्रति मन में कोई दुश्मनी है। किसी भी वजह से वो दुश्मनी आई, उनके व्यवहार के चलते या उनके बोल चाल के चलते या उसमें कोई अच्छी क्वालिटी थी ईर्ष्या द्वेष के चलते। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि हमें अपने मन को सच्चा और साफ रखना है और उसका आधार है फिर ये स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, कहाँ से आया, यथार्थ अपने निजी स्वरूप में स्थित होना। और उस मैं भी आत्मा, दूसरा बच्चा भी आत्मा, जिसके प्रति दुश्मनी है वो भी एक आत्मा है। वो पुराने संस्कार के वशीभूत है, मध्य काल के संस्कार के वशीभूत। इसलिए हमें
अपने मन को क्लीन करना है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, आत्मिक नॉलेज है, परमात्म नॉलेज है, और मैं उस नॉलेज के आधार से उसके साथ व्यवहार करूंगी तो वे वाइब्रेशन, उसका कनेक्शन परमात्मा से जोड़ते हैं, एक हल्कापन आता है और हम अपने आप को लिबरेट महसूस करते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए अपने मन को, जो आत्मा की 3 शक्तियां बताई है ना, अपने संस्कारों, बुद्धि, मन को कंट्रोल करो। बाबा की श्रीमत प्रमाण हमें चलाना पड़ेगा। ओम शांति दीदी। शांति। मुझे एक इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है कि अगर रिश्ते इतने खराब हो गए हो कि वो बातचीत शुरू करने से आगे चले गए हो, जैसे कि मेरे खुद के है, मेरे पति के साथ हम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो इस केस में क्या करें, कैसे बातचीत शुरू कर सकते हैं? यानी कि आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं होती है? नहीं। ओके, वो तो फिर यही है ना कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो आपने अभी समझा होगा। तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस के चलते हैं, लेकिन अब आपको नॉलेज मिल गई है कि ये हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब था, जो हम एक दूसरे से आज इस स्टेज में पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारे संबंध भी कर्म के हिसाब से ही बनते हैं। ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ अब हमें क्या करना है, जब हमको बाप मिला है, तो अब जब हम अपने निजी स्वरूप में रहते हैं तो हमारे सबके साथ जो संबंध है वो मधुर हो जाते हैं। उसके लिए मन को शुद्ध रखो, भावना, वृत्ति, स्मृति से उस आत्मा के प्रति शुद्ध सोचो। ये परीक्षा है, इस परीक्षा से मुझे पास होना है, क्योंकि परमात्म ज्ञान का लक्ष्य ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो जो भी हमने पाप कर्म किए, उन पाप कर्मों से अब हमें मुक्ति का ये रास्ता है। वो पाप कर्म के चलते हमने कभी उससे दुख दिया है, इसलिए आज वो हमें दुख दे रहे हैं कि कोर्ट तक पहुंच गए, संबंध हम विच्छेद करना चाहते हैं, लेकिन संबंध विच्छेद करना कोई हल नहीं होगा। अलग होकर भी वो प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। इसलिए जरूरी है कि हम उनके प्रति शुभ भावना रखें, शुद्ध विचार रखें। जो भी बात हुई है वो एक परीक्षा थी। अब हमने नॉलेजफुल आत्मा है, परमात्मा मेरे साथ है, तो हम कैसे भी विकट परिस्थिति पर विजय पा सकते। आप अपनी शुभ भावना रखो, उनके प्रति शुद्ध वृत्ति रखो कि ये संबंध मुझे मधुर बनाना ही है। आप देखेंगे एक दिन वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे और आपके मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि मन में नहीं होना चाहिए। दूर रहते भी हम पास हो जाएंगे, और दूर रह के हो सकता है, यहाँ तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो डाइवर्स होने के पश्चात भी आपस में मिल गए हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो, आत्मा समझकर उनसे व्यवहार करो। सर्व संबंध एक पिता के साथ, वही मेरा साजन दोस्त सखा। ये संबंध, इसको जितना आप नॉलेज लेते जाएंगे ना, आपके अंदर में समझ बढ़ती जाएगी। ओके दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे एक सवाल है। हाँ जी। दीदी ने ये बताया कि ड्राइवर और कार। हाँ जी। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि अपना शरीर मुझे लगता है कि एक मशीन है सिर्फ। क्योंकि अगर आपने जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उसमें से अगर एक भी ऑर्गन अगर खराब हो गया तो बाकी के ऑर्गन तो चलते रहते हैं। तो उसके लिए जो एनर्जी मिलती है वो आत्मा से मिलती है, ऐसा अगर हम समझ सकते हैं। तो एक ऑर्गन चला गया तो भी आदमी तो मर जाता है। तो वो हिसाब से फिर आत्मा कहाँ है आत्मा? ये तो एक ऑर्गन चला गया पर बाकी के ऑर्गन्स है, पर एक ऑर्गन चला गया तो आदमी मर जाता है। एक ऑर्गन अगर डैमेज होता है तो इंसान एकदम तो नहीं मरता ना। किसी का लीवर खराब हो जाता है, या कोई इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, या हार्ट की, वो सब धीरे धीरे डैमेज होता है। करेक्ट। तो एकदम तो नहीं मरता। आत्मा पूरी कोशिश करती है, लेकिन हर ऑर्गन का अपना भाग्य होता है। हम जो अपने व्यवहार करते हैं, हमारे व्यवहार का इफेक्ट हमारे हर ऑर्गन पर पड़ता है। हमारे आत्मा के जो 7 गुण बताए ना, इसी से हमारा हर लंग्स, हर ऑर्गन नरिश होता है। अगर मान लो किसी प्यार की कमी है तो उसका हार्ट खराब हो जाएगा।
सुख की कमी है तो स्टोमक की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, शांति की कमी है तो लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है, हमारा लीवर खराब हो जाता है। तो बेटर है कि हम अब तक हमें समझ नहीं थी, तो पिछले संस्कारों के चलते हम जब पैदा होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा संस्कार हर व्यक्ति के अंदर होता है जिसकी वजह से उसका कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज होता है। आप जन्म पत्री में भी देखेंगे, होता है ना, इससे आंखों के रोग से पीड़ित रहेगा, या संबंध इसके खराब होंगे, या पत्नी का इफेक्ट, संबंधों का भी आता है तो ऑर्गन का भी आता है, ठीक है ना। तो वो है, तो वो तो पास्ट का है। लेकिन अब हम जितने अपने, जैसे हर ऑर्गन का कनेक्शन बताया, तो हर ऑर्गन के लिए हर गुण चाहिए, लेकिन फिर भी हर ऑर्गन के लिए, एक विशेष ऑर्गन के लिए एक विशेष गुण चाहिए। तो उस गुण को हम बढ़ाएं, और उस गुण को बढ़ाने का तरीका है, फिर वही बात आ जाती है, आप जितना पढ़ाई करेंगे, राज्यों की गहराई में जाएंगे, योग बढ़ाएंगे और उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में नॉलेज को लेके आएंगे, ये है प्रैक्टिकल नॉलेज। उससे आपके संस्कारों का शुद्धिकरण होगा और उससे उस ऑर्गन को नरिशमेंट मिलती रहेगी और वो ऑर्गन फिर से राइट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और इससे फिर हमारी आयु भी बढ़ती है। हाँ, ऑर्गन बहुत डैमेज हो गया है, अब उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन फिर भी उस डैमेज ऑर्गन के साथ भी हम अच्छी लंबी आयु, खुशहाल जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमने अपने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसलिए जरूरी है कि हम आत्मा समझकर इस शरीर के ऊपर राज्य करें, ऑर्गन को चलाएं, कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं। जो ऑर्गन खराब है उसको लेकर सोचे नहीं कि मेरे में खुशी की कमी है, मेरे में दुख की बहुत है, मुझे सुख नहीं है। नहीं, सुख कोई नहीं देगा, शांति कोई नहीं देगा, प्यार नहीं देगा, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। लौकिक में भी बच्चे को बाप से ही सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, परमात्मा कहना ही बाप है, तो उसकी एनर्जी मुझे अपने अंदर में धारण करनी है। बाप समान जो बाप के आपको गुण बताए, वे गुण मुझे धारण करने। जितना मैं बाप समान बन जाऊंगा, मेरी पावर बढ़ेगी, मेरी सामना करने की शक्ति बढ़ती जाएगी और मैं फिर भी लंबी आयु जी सकता हूँ। बाकी एक ऑर्गन से लाइफ खत्म हो जाए ऐसा नहीं, हर ऑर्गन का कनेक्शन जरूर है। धीरे धीरे उस ऑर्गन को ठीक करने के लिए एनर्जी भी दूसरे ऑर्गन देते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, नेगेटिव हम रहते हैं, तो फिर वो ऑर्गन का इफेक्ट और ऑर्गन के ऊपर आता है, फिर हम जल्दी शरीर छोड़ते हैं आत्मा। नहीं, पर उसमें चेंज करें, परिवर्तन करें। तो मेरा दूसरा सवाल उसमें यह है कि अगर कोई आदमी ब्रेन डेड होता है, तो ब्रेन डेड होने के बाद वो बाकी के उसके सारे ऑर्गन चलते रहते हैं, तो अगर अपना आत्मा अगर ब्रेन में है तो ब्रेन डेड होने के बाद आत्मा चला जाता है या उधर ही रहता है? आत्मा तब तो फिर चली जाएगी ना, ब्रेन सबसे बाद में, ब्रेन ही डेड होता है, हार्ट भी रुक जाए फिर भी डॉक्टर्स लोग कहते हैं 20 मिनट तक हमारा ब्रेन लाइव रहता है। तो जब ब्रेन ही डेड हो गया तो इसका मतलब आत्मा चलेगी। ड्राइवर, गाड़ी में एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर क्या करता है, जाता है ना, उतरेगा ना, या तो ड्राइवर क्या होता है, उतर जाता है उससे, या तो ड्राइवर गाड़ी के साथ ही, ठीक है। तो अब जब इतना ब्रेन डेड हो गया तो मतलब उसका पार्ट पूरा हुआ, या तो अकाले मृत्यु हुई और या तो उसका पार्ट पूरा हुआ, उसको ऐसे ही जाना था, ये कल्प की नूंद है। तो फिर वो आत्मा अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए तैयारी कर लेती है, कर्म के संस्कार लेकर जाती। नहीं तो फिर अगर अभी तो ब्रेन ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। हाँ, भाई जी आपको जवाब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट उसमें, ये आपको अलग से दे देंगे क्योंकि और भी बहुत सारे हैं ना क्वेश्चंस। अच्छा, ओके, इसको आप डिटेल में और ले लेंगे, है ना। ओके, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, हम अपने आप को जो रोज, हाँ जी, हेलो, हाँ हेलो, हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, जैसे हम लोग रोज अपने आप को एक रिपीट करते हैं माइंड में कि हम लोग शांत आत्मा, शांत आत्मा, शांत आत्मा है, लेकिन हम लोग स्टेबल और एकदम स्टेबल माइंड रख के मतलब चलने का कोशिश करते हैं, पर आपके एनवायरनमेंट में और भी बाकी बहुत से लोग हैं
जो वो आपको जैसे क्या बोलते उसको पिन करना, पिन कर, हाँ पिच करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि हम पहले बोल देते थे, अब हम अपने आप को चेंज करें कि मैं उसको जवाब नहीं दूंगी, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं अपने आप में अंदर अंदर बहुत घुटती हूँ कि मैंने वही कि ना, मैं बोल नहीं सकती लेकिन मैं अपने आप अंदर अंदर घुट रही हूँ। मैं अपने आप को शांत कैसे करूँ माँ दीदी, बस मुझे यही, मेरे को क्या है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब तक स्ट्रॉन्ग स्टेबल माइंड होता है ना, मुझे वो चाहिए। देखिए आप बहुत अच्छा कर रही हैं कि आप चुप रहती हैं और रिटर्न में कुछ बोलती नहीं हैं, लेकिन आप जो सहन कर रही है ना, उसके साथ आप में समाने की भी शक्ति होनी चाहिए। आप उसको आत्मा देखो, वो जो बोल रही है वो कहते हैं ना, जब हम एक बात कहते हैं तो क्या उसके रिटर्न में मिलता है, 4 बात रिटर्न आ जाती है। आप एक कहोगे उसकी 100 बात सुनोगे, हाँ। ऐसा बोलने में आता है ना। हाँ दीदी। हाँ, तो ऐसा ही वो रिएक्शन चलता है। तो इस रिएक्शन से बहुत अच्छी बात है आप चुप रहते हैं, लेकिन साथ साथ आप ये कहते रहो, अच्छा है ये पुराना हिसाब किताब मेरा चुप्पी हो गया, समाओ इसके अंदर जो उसने कहा उसको कानों से सुनकर बुद्धि में धारण मत करो कि उसने क्या बोला। अब उसने जो भी बोला वो मेरे कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले जन्म का पुराने संस्कारों का हिसाब किताब था। अब मेरे तो नए संस्कार है, मुझे दिव्य गुण धारण करने वाली बुद्धि धारण करनी है, ना कि किसी की कमजोरी और अवगुण वाली बुद्धि को मुझे लेकर चलना है। पहले हम अवगुण वाली बुद्धि लेकर चल रहे थे और अब बाबा मिला तो हमें पता चला मेरा धर्म शांति, तो मुझे दिव्य गुण वाली शांति वाली बुद्धि धारण करनी है, प्रेम वाली बुद्धि। आप उसको प्रेम के शुद्ध वाइब्रेशन दो, शांति के ही वाइब्रेशन दो, समा जाओ अपने अंदर में भी उसको धारण नहीं करो। कहते ना सुनते हुए नहीं सुनो, ऐसे बन के आप सुन ये भी कह सकते हैं ना बाला दीदी ये भी कह सकते हैं कि जैसे आम का पेड़ है जिसमें फल है जिसमें गुण है उसी को पत्थर लगते हैं, और जो पीपल के पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारने जाएगा। इसलिए बहन जो अच्छा होता है उसका गुण सब लेना चाहते हैं, इसलिए उसी को ही ज्यादा सहन करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे हम कैसे सहन के साथ समाओ भी ना। समाना यही है कि उसका इफेक्ट ना हो, बाप समान बनो, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि पिता का कर्तव्य पतित को पावन बनाना, दुखी को सुखी, अवगुणी को गुणवान, कमजोर को शक्तिवान। तो मैं शक्तिवान बनूं, अब उसके अवगुण का रिटर्न में अवगुणी बन के उसको धारण ना करूं और ना उसको कुछ बोलूं, ठीक है ना। तो डिटैच, सुनते हुए नहीं सुनो बस। नहीं दीदी, उनको अगर प्यार की भाषा भी न समझ में आए, जैसे अपने आप में समा गया, फिर उनको अच्छा प्यार की भाषा समझ में, मतलब समझेंगे एक दिन में नहीं समझेंगे, इसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में हमारे इर्द गिर्द सुखदायी कम, दुखदायी ज्यादा, दुखदायी लोग ज्यादा है। वायुमंडल, संबंध, पदार्थ सब कुछ दुखदायी है, तो इसको चेंज होने में टाइम लगता है। मैं एक शुद्ध वाइब्रेशन चलाती हूँ और कचरे का ढेर चल रहा है, अगरबत्ती एक, क्या होगा, टाइम लगेगा ना उसको चेंज करने। हाँ, तो इसमें टाइम लगेगा। आप जो गुण धारण किया शांति का, ये अपनाए रखो और सुनते हुए नहीं सुनो, उसे शुद्ध वाइब्रेशन देते रहो। अच्छा किताब चुप्तू हो गया, हो रहा है। बहन आप यही सोचो, मैं समझती हूँ कि आप थोड़ा सा किनारे हो जाओ थोड़े समय के लिए। हाँ दीदी, मैं यही करने का कोशिश करती हूँ। नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आपको शक्तियां बढ़ेगी, जब आप मेडिटेशन करते जाएंगे, तो सहज ही जो बाला दीदी कह रहे हैं ना, वो चीज आपको होता चला जाएगा। दीदी एक्चुअली मैं क्या फेस कर रही हूँ ना, मैं कंपैरिजन फेस कर रही हूँ, मुझे ना किसी और के साथ कंपेयर किया जाता है, तो मुझे वो वही दीदी ने बोला ना आपको, जो सुना करो पहले, और अभी जैसे जैसे अभी अभ्यास करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं करना है। आप किसके बच्चे हो वो देखो, क्या मैं उस जैसी बन रही हूँ? नहीं, मुझे किसी और के साथ कंपेयर किया जाता है। वो तो करेंगे ना, वो करेंगे, लेकिन मैं किसका बच्चा हूँ, वो मेरा साजन, संबंधी, दोस्त, बंधु, सखा, तो मुझे उसके साथ अपने आप का मैच बनाना है। अभी जब मैं उसके साथ अपने गुण मिलाऊंगी तो फिर क्या होगा,
आप सोचो फिर क्या होगा। फिर वो सब रावण के संस्कार वाले पीछे छूटते जाएंगे और मैं दिव्य गुणधारियों के साथ ऊंची एकदम सही, अवस्था। एकदम सही दीदी, एकदम सही बोले। ठीक है ना। इसको मैं इसको सोच ही नहीं दीदी, थैंक हाँ यू दीदी, दीदी, थैंक यू। दीदी ओम शांति। ओम हेलो। शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। आपने कहा कि उनसे बात कीजिए, पर बातचीत बंद है हमारी, बट दूसरे रीजन से भी हम नहीं कर पा रहे उनसे बात, तो इसमें क्या करना है मतलब? पहले आप शुद्ध वाइब्रेशन भेजिए उनके प्रति, योग में उनके प्रति शुद्ध वाइब्रेशन दीजिए, ठीक है ना। शुद्ध वाइब्रेशन की वो भी एक आत्मा है अपने अभी दीदी ये लोग ने योग सीखा नहीं है कभी। ओके, कोई बात नहीं। जब आप ये सीख जाएंगे, और आप जब संबंध में थे कभी तो कुछ अच्छा हुआ था ना। हाँ, अच्छा था, मतलब मेरा खुद का अच्छा है सब, बट किसी और के वजह से मेरे रिलेशन उनसे खराब हो गए। अब मैं उनके वजह से भी इनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब ऐसे? वो तो हमेशा ही ये होता है, जब एक थर्ड व्यक्ति किसी की लाइफ में आता है तो जो कनेक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब ज्यादा होते हैं। जब दो का चलता है तब इतना नहीं होता है, कभी कभी वो भी हो जाता है। तो अब उसके लिए क्या, किसी और के चलते हुआ है ना, ठीक है ना। तो आप उन दोनों को वाइब्रेशन दो। उसने उसको मिसगाइड किया, आज हो ही ये रहा है। एक थर्ड व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है और वो कुछ ना कुछ या तो प्यार से करता है या कुछ दूसरे तरीके से करता है। तो ऐसे में आप पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचाओ उसको शुद्ध वृत्ति से, ताकि उसकी बुद्धि भी किधर जाए, परमात्मा की तरफ। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहे हैं आपको कि कैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है और आप उसको चुप कराना चाहते हैं क्योंकि वो नेगेटिव बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, आपकी स्थिति को भी नहीं समझ रहा है। तो आपको क्या करना है, उस समय मुख से एक बार भी दिल से बाबा कहा, सच्चे दिल से, चैलेंज के हिसाब से नहीं, चेक करने के हिसाब से नहीं, सच्चे दिल से बाबा बुलाया, तो आप देखोगे वो व्यक्ति तुरंत चेंज होता है, बदलता है। लेकिन इसके लिए पहले बहुत बल जमा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अभी तो आपकी ये शुरुआत है, आप अभी से करना शुरू करो, उसकी पॉजिटिव शुद्ध वाइब्रेशन दो। वो भी आत्मा है, परमात्मा का बच्चा, उसके भी इस गुण वजह से मेरा मतलब अशांत रहता है फिर कभी कभी ऐसे। वो क्या क्या होते हैं? मेरा इस वजह से मेरा मन अशांत रहता है, मतलब इस सिचुएशन के कारण। शांति तो मेरा गुण नहीं है ना, आप यही समझ लो, मेरा गुण तो शांति है। फिर अशांत क्यों होते, उसके भी पॉइंट्स आपको बहुत मिलेंगे, और शांति कैसे आएगी वो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो शांति मेरा गुण है, ये एसेंस है हमारा। हर व्यक्ति का धर्म शांति है, प्यार है, सुख है। तो मैं अपने धर्म में स्थित रहूं, मैं अपनी ओरिजिनल स्टेज में स्थित रहूं, बस आपको ये करना है। तो आपसे शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। जैसे पानी का गुण शीतलता है, आग के कांटेक्ट से वो गर्म होता है और उसको शीतल समझ के पिएगा तो जलेगा ना, जलेगा ना व्यक्ति। इसी तरह से ये जो जलन है उसको शांति से कूल करो, कूल करते जाओ, तो ये शुद्ध वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेंगे और देखेंगे वो आत्मा भी साइड हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आई, और उस व्यक्ति का अटेंशन भी जाएगा, अरे क्या हो गया, चेंज करना वो चाहेगा। परंतु कहाँ से वो चाहेगा चेंज करना, वो पावर के लिए फिर उसको राजयोग सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जब भी उसको याद करो, उसके फोटो के सामने जाओ या कोई बात हो, तो आप शुभ वाइब्रेशन दो, शुद्ध भावना रखो उनके प्रति। साथ रहते हो? नहीं साथ नहीं, पर मिलना जुलना होता है ऐसा, तो कभी कंटिन्यू। हाँ, तो मिलना जुलना जो होता है ना, उसमें आप जब भी मिलो आत्मा समझ के उनसे बात करना, जो भी बात करो आत्मा समझ के। ओके दीदी, थैंक यू। है ये समझ के नहीं, ओके, ये एक आत्मा है, परमात्मा का बच्चा, तो मैं उसको शांति से, उसकी नेगेटिव बात को अवॉइड करना, और आप अपने शांति के बातें उससे करना, नम्रता से करना, ईगो दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। कि उसने कटाक्ष मारा तो मैं भी मार दूं, उसने ऐसे कहा तो मैं भी कर दूं, ये नहीं चलेगा। इससे कभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। चेंज होते जाएंगे, बुराई से जीत पाते हैं, ठीक है ना। अगर चोट बॉडी को लगती है तो हमको हमारा कर्म क्यों बन जाता है, हम आत्मा उसको भूल ही जाते हैं कि हम आत्मा है करके। जैसे चोट बॉडी को लगती है, किसी पार्ट को लगता है, तो हम उस वक्त भूल जाते हैं कि हम आत्मा है करके, क्योंकि हमको चोट ही दिखता है।
हमको हाँ चोट दिखाई, तो सब आप कर्म बनते हैं, जाता तो रहता शरीर यहाँ पे है, लेकिन उस कर्म तो लेके जाते हैं हम लोग। हम लेकिन बोलिए। तब हमें नॉलेज नहीं थी, इसलिए हम्म हमें समझते थे तो मुझे ये चोट लगी, मैं शरीर हूँ, मुझे ये चोट लगी। ये नहीं पता था कि अनुभव कौन कर रही है। अब हम्म चोट लगती है और मैं अपने आत्मिक स्वरूप में हूँ, शांत स्वरूप में हूँ, तो मैं इस शरीर से डिटैच हूँ, अलग हूँ। और जब मैं किसी चीज से अलग हो जाती हूँ तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आता। लेकिन जरा सा भी लेस भी अगर मेरी उस चोट पे जाता है तो मुझे दुख दर्द की अनुभूति होती है। कभी कभी हम देखते हैं लग जाती चोट, आपको पता ही नहीं चलता है, और फिर जब आप खून देखते हो तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। होता है या नहीं कई बार ऐसा? हाँ, ध्यान देते तो स्टोर और शुरू होता है। जब हम सेम मन बॉडी का वैसे होता में आते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। इसलिए है। कहते हैं चोट अपने से लगती है। ये शरीर मेरा, मैं इससे कनेक्टेड हूँ तो लगती है। डिटैच हो जाएंगे, आत्मा समझेंगे तो आप डिटैच हो, आपको फील ही नहीं होगा। हाँ, शुरू में एकदम में तो नहीं हो सकता कि बहुत चोट लगी है और दुख नहीं हो, दर्द महसूस नहीं हो। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, ये बहुत अंत की स्टेज है। नहीं तो हर एक को फील होता है, चाहिए हम राजयोगी भी हैं, हमें सिर दर्द नहीं होता क्या? जब सिर दर्द होता है तो हमें महसूस होता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे पहले इसका इफेक्ट ज्यादा था, अब वो कम हो जाता है, इतना जरूर होता है। ठीक है ना? बाकी तो महसूस होगा जब तक आत्मा इस शरीर में है। ये बहुत अंत की स्टेज है कि बिल्कुल कुछ ना हो, नहीं तो महसूस तो होगा ही होगा। ठीक है? लोग डॉक्टर भी क्या उससे भूल करते हैं, जाते हैं। एनेस्थीसिया देते हैं ताकि हम्म पेशेंट को जो भी कट लगे उसको फील ना हो। क्या आप उस स्थान को सुन कर देते हैं? हम्म ऐसा है ना? फिर जब वो सुनपन निकल जाता है फिर पेन होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि उसमें जाती है। यहाँ हम आत्मा को डिटैच कर लेते हैं, अपने उस चोट से डिटैच, परंतु उसके लिए उपचार तो करना ही पड़ेगा। और मन भी की भी वही बहुत होती सारे है, क्वेश्चंस। अच्छा। हाँ मन जी। की जो चोट रहती है ना वो भी बार बार आती है। ये तो हाँ, बॉडी का चोट है, जो मन में जो चोट रहती, घाव रहते हैं, विचारों के घाव जो रहते हैं, वो भी वो बार बहुत बार आते गहरे हैं ऐसे। होते हैं। चोट हम्म शरीर की ठीक हो जाती है लेकिन सूक्ष्म शरीर में उसका इफेक्ट रहता है। और मन के घाव को भरने के लिए ही ज्ञान और योग है। ठीक हम्म। है? उसके ताकि हम अपने सोच को बदलें, दृष्टिकोण को बदलें, हम्म अपनी भावना वृत्ति को बदलें, तो मन के घाव भरते हैं। मन को हम्म, जो चोट लगी होती है ना, हाँ शब्दों हाँ के बाद हाँ, वो शब्दों के बाद कानों से सुना हो, आंखों से देखा हो, हाँ, कुछ भी। एटीट्यूड हम पढ़ लेते हैं दूसरों का, किसका हमारे प्रति कम है, किसी का अच्छा है, किसी के प्रति हमारे प्रति थोड़ा सा डाउन है, वो सब हम हम्म, पढ़ लेते हैं, मन से पढ़ लेते हैं। और मन से पढ़ लेते हैं तो चोट लगती है। तो अब कौन क्या भी करे, अब मुझे घर वापिस जाना है। जब घर वापिस जाना है तो मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। या मैं फिर वही कहूंगी कि हमें दिव्य गुण सतोगुणी दुनिया में जाना है, स्वर्ग में, तो सतोगुणी संस्कारों को धारण करना है, कमजोरी के नहीं। मन की चोट नहीं, मन थोड़ी है, मैं मन थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। चोट हम्म, आत्मा को लगती है, मन को कभी चोट नहीं लगती। ये हमारा गलत बोलने का तरीका है। शांति मन को नहीं चाहिए, शांति आत्मा को चाहिए। ठीक है? क्योंकि मन तो एक कर्मेंद्रिय है मेरी, वो सूक्ष्म है, ये शरीर स्थूल है। ठीक है? तो मन को कभी चोट नहीं वही लगती। कंट्रोल में रहती नहीं है, तब जाके आत्मा में जाती है, प्रॉब्लम हाँ, बन के आती आत्मा को लगती है, मन को नहीं। मन को है। आप शुद्ध विचार, आत्मा में पावर आ गई, वो मन को शुद्ध विचार देगी, तो कहाँ है मन को चोट? आत्मा अपने बाप से जुड़ जाए तो आत्मा की चोट खत्म, मन शुद्ध सोचेगा। हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं कि साइकेट्रिक पेशेंट जो रहते हैं उनकी मन की भावना इतनी चलती रहती है कि वो कंट्रोल में आती नहीं है। जबकि वो बाबा कितने बड़े शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो लगता नहीं, क्योंकि मन की थॉट इतनी बढ़ गई रहती है, वो आत्मा जितना बेचैन, इतना वरीड, एंग्जाइटी सब आगे रहता है। तो उसको शांत करने के लिए कुछ है टेक्निक ऐसे? क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट रहता है वो कितना सोचता है, लगातार सोचता रहता है, एक थॉट, तो बुद्धि कैसे बोला कि बुद्धि डिसबैलेंस हो जाती है, कांटा हाथ में रहता नहीं ठीक से बुद्धि का। फिर वो पुराने संस्कार जागृत होते हैं, क्योंकि वो मन कंट्रोल में नहीं है, नाच रहा है बंदर जैसा। और जो भी बुद्धि है वो बैलेंस नहीं हो रही है, राइट क्या है रॉन्ग, क्योंकि हर बार चलता है, हर बार चल रहा है, हर बार चल रहा है कुछ ना कुछ, तो कांटा हिल रहा है। तो फिर संस्कार शुरू होता है, जो पुराने संस्कार है आपके अंदर, फिर वो जागृत होते हैं, फिर कुछ नए भी बनते हैं आपके।
कि झगड़े वगड़े सब बनते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, उनको हम कैसे मतलब कैसे हैंडल करें उस तरीके के मन को। फ्रीज हो गई क्या? अब खत्म हो गया 7 बजे। ओ 7 बज गया। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। सिस्टर। हाँ तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि दूसरे को कैसे शांत करें, हाँ तो दूसरे को शांत करना अभी तो हम पहले सीखें कि पहले तो खुद को शांत करें। नहीं, जब दूसरों हम को शांत खुद करना नहीं, शांत, दूसरों को मैं शांत समझ करना। गई, जो डिप्रेस्ड है उसको कैसे हेल्प करें, हम्म, हाँ वही। है ना। हाँ हाँ जो तो सिजोफ्रेनिक बोलते हैं। डिप्रेस्ड को हेल्प पहले हम तब कर पाएंगे जब हम पहले खुद की हेल्प करें। पहले जब तक मैं खुद नहीं ठीक होंगी तब तक मैं दूसरे को ठीक नहीं कर सकती। तो अभी हम्म, आप पहले खुद ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे ठीक होने लग जाएंगे। हम्म। सिस्टर। एक्चुअली मेरा ही पूछ रही थी, ये मेरे बारे में ही पूछ रही थी, ये मेरे ही अच्छा, क्वेश्चंस था। आप भी डिप्रेस्ड हो? और ओके। हाँ तो वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे राजयोगा भी करते जाएंगे ना, तो अभी हाँ, आप, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ना अभी आज ही सोने से पहले आप एक सोमान लिख के सोएं। ठीक है। हम्म, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं हाँ, एक महान आत्मा हूँ, 108 टाइम्स लिखो। सोने से हम्म, पहले एक कॉपी पेन निकाल के लिखो आज 108 टाइम्स। आई एम अगर श्योर उससे आपको। हाँ 100 टाइम्स के लिए थोड़ा कम लिख सकते हैं, क्योंकि माइंड इतना चलता रहता है, थॉट्स आते रहते हैं, मैं लिखूं तो भी आने थॉट्स दो आते आने दो आने दो आने दो, उसको आने दो, उसका काम है आना, आपका काम है लिखना। रहते ठीक हैं। है। और ठीक। दूसरी चीज, आज एक भगवान को लेटर टू गॉड एक हम्म, लिखेंगे। जो भी हम्म, बचपन से अभी तक जो भी कुछ हुआ आपके साथ, वो हम्म, सारा उस लेटर में लिख दो। और फिर वो हम्म, भगवान को ऑफर करके फिर फाड़ के फेंक दो। और फिर ये सोमान लिख करके सो जाओ, देखना आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। कल मुझे प्लीज बताइएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके, और थैंक दीदी यू। अगर कोई ऐसा कोई है जिससे अपने पेरेंट्स ने मना करे बात नहीं करना है, तो भी उससे बात करनी चाहिए। पेरेंट्स ने किस लिए मना किया है? दुश्मनी की वजह से मना किया है कि कुछ और रीजन है? क्या रीजन क्या है? नहीं, मेरी एक दोस्त है एक्चुअली, उसने यूट्यूब में यूट्यूब वो मतलब सामने से दिखाती है कि बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, और फिर है हाँ ना उसने यूट्यूब पे मेरे बारे में मतलब उसने वीडियो बना के उसमें मेरे को पॉइंट आउट करके मेरे बारे में बोला है। तो क्या उससे बात करनी चाहिए? मतलब पेरेंट्स ने मना गलत कर। वीडियो कुछ बनाया है? हाँ, गलत वीडियो बनाया है। मतलब किससे रिलेटेड, मतलब कोई वैसा, मतलब आपके करेक्टर को लेके कुछ वीडियो बनाया है? मतलब मेरे आपके कैरेक्टर चरित्र के को? बारे में, मतलब मेरे बारे में वैसे मतलब जैसे कि मैं आपके अच्छी नहीं हूँ, चरित्र, मैं ऐसी हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आपके चरित्र मतलब लड़कों के उससे रिलेट करके बनाया है या ऐसे दूसरे ढंग का? ऐसे ही दूसरे उससे बनाया, लड़कों के उससे नहीं, मतलब ऐसे ही अच्छा करके अच्छा। बनाया। हाँ कि ये मतलब खराब है, इसका नेचर अच्छा नहीं, इस ढंग से। हाँ, ऐसे करके उसने पॉइंट आउट वो हाँ तो यूट्यूब पे कोई डाला। बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको बस आप दिल से माफ कर दो। ठीक है, उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दो। जो भी उसने किया आप भूल जाओ और माफ कर दो उसको। ठीक ओके, है, तो मैं उससे फोन दिल लगा से। के बात करूं क्या? हाँ भले उससे बात करो। बहन, मुझे बहुत बुरा लगा था आपका ये सुन करके जब आपने मेरे साथ ऐसा किया। पर ठीक है, आप ऐसा आपको लगता होगा शायद कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। तो वो खुद ही आपको बोलने लगेगी, सफाई देने लग जाएगी आपको। और है ना, मम्मा ने उससे बात भी करी थी, और मम्मा ने उसको बोला था कि मुझसे बात नहीं करे तो फिर वो बोलेगी कि तू मुझे फोन लगा रही है एंड ऑल, ऐसे मतलब बोला था। नहीं नहीं, आप बोलना कि मैं आपको बस मैं चाहती हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप जैसे पहले अच्छी सी थी वैसी अभी रहे, बस हम ओके। दोनों दोस्त बन के रहें। और आप उतना, मतलब आप मतलब डिस्टेंस में रहना, बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना उसके साथ, लेकिन बस प्यार से चलना उसके साथ, और बाकी अपना अलग। जितना काम से ओके। काम बात है उतना प्यार से चलो, और बाकी टाइम अलग। ज्यादा बहुत ज्यादा गहरी फ्रेंडशिप नहीं रखना है। ओके, क्योंकि ठीक इसकी है। वजह से मैं बहुत रोती थी, और मतलब मेरे फ्रेंड्स फिर उसने ऐसा करा था कि वो टूट गया था, तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी खुद नहीं आप से कि रो है ना। नहीं ना, आपने नहीं किया है ना वो गलत काम, तो आप क्यों सोच रहे हो? कि देखो उसने यूट्यूब में भगवान मेरे बारे कहते में हैं, पूरी सब लोग सुनेंगे, उसने मेरे बारे में ऐसा मेरा नहीं नाम नहीं, लेके बोला है पूरा, इसलिए। भगवान कहते हैं ना जिद करो ना सिद्ध करो। तो सत्य सत्य चीज होती है ना, वो हमेशा सामने आई जाती है, हमें शो नहीं करना पड़ता सत्य चीज। ओके, ठीक है। थैंक यू दीदी। ओके, ओम शांति।
बताने का एक तरीका होता है ना। चेतना बहन, दीदी योग में मन नहीं लगता। हाँ जी बोलिए। चेतना बहन, योग में हाँ जी हाँ चेतना बहन, अभी और लेना है क्वेश्चन आंसर राउंड की? पूछिए, किसी के क्वेश्चंस हैं अभी तो पूछ सकते और हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? शांति, ओम शांति। बाला हम दीदी योग है? में बैठते हैं। हाँ मैं बाला हूँ। दीदी, अरे तो फिर दीदी आप दीदी आंसर करेंगे। नहीं आप ओके। नहीं दीदी, मेरे को लगा आप चले गए। नहीं ये इंटरनेट बंद हो गया था। अच्छा ओके, हाँ दीदी आ गए अभी। बाला दीदी आप आंसर करेंगे। हेलो, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? प्लीज पूछिए। योग में बैठते हैं तो मन कैसे नहीं लगता, इधर उधर भटक जाते हैं। मन को चिंतन दीजिए, चिंतन दीजिए। जो आपने ज्ञान सुना है ना कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आई, कहाँ मुझे जाना, वो अपने मन में विचार कीजिए, संकल्प दीजिए। अगर आप संकल्प नहीं देते हैं तो जो पुराना संस्कार है, सबकॉन्शियस माइंड, वो आप पे हावी हो जाता है। फिर आपका मन इधर उधर भटकता है। जो दुनियावी बातें होती है, संसार की बातें, या दिन में जो घटित हुआ, वो बातें आपको आती है। अब उससे इधर उधर जो भटके। हाँ, ज्ञान होना चाहिए पहले ना, फिर उसका इधर उधर जो बोले रहते हैं उन्हीं का याद आ जाता है। वो चिंतन कीजिए, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, भ्रकुटी में निवास करती हूँ। और स्वयं ये अनुभव करो। जब अनुभव करेंगे अंदर है अंदर, जब संकल्प करते जाएंगे तो फिर मन भटकना धीरे धीरे बंद होता है। अदरवाइज तो मन भटकेगा ना। मन का कार्य है सोचना, तो वो जरूर सोचेगा। उसको हमें एक दिशा देना है। क्योंकि आपके पास बुद्धि है। हम 3 बजे उठ भी जाते हैं। तो 3 बजे उठे, उस समय आलस्य का आपको आता है क्योंकि पुराने संस्कार हैं। तो उसको धीरे धीरे आप कंट्रोल करेंगे जब मन को चिंतन नींद आती है। हाँ जी, अच्छा। हाँ वैसे हैं, लेकिन बैठते हैं 5-10 मिनट में नींद आने लग जाती है। हाँ तो एकदम में से नहीं चेंज होता है ना। फिर चेंज, नींद आती है तो फिर कहो मैं आत्मा हूँ, फिर अभ्यास करो। कोई भी चीज को एकदम में चेंज करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उसको बार बार संकल्प दो। सुबह के समय बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 से 5 बजे तक बैठे या 4 बजे तक बैठे या 1-1.5 घंटा, कितने बजे तक बैठे? 4 से 4:45 बैठिए, क्योंकि ज्यादा जल्दी अभी उठने की जरूरत नहीं है, आदत भी नहीं होती है। तो 4 से 4:45 बैठिए और सुबह का अमृत वेला अच्छा हो। इसके लिए जरूरी है कि नेक्स्ट जो दिन था हमारा, वो दिन भर हमने कैसा गुजारा है, कैसा पुरुषार्थ किया है। जितना अच्छा वो दिन गुजरेगा, यानी आत्मिक स्थिति का ऊपर होगा। और रात में सोते वक्त भी बाबा याद रहेगा, और याद करके सोएंगे, मुरली पढ़कर सोएंगे, तो सुबह का अमृत वेला अच्छा होगा। क्योंकि और रात में जल्दी सो जाओ, 10 बजे तक जरूर सो जाओ, तो फिर 4 बजे आपकी आंख खुलेगी। और 4 बजे बोलो कि मुझे 4 बजे उठना है, तो 4 बजे बाबा सबकी खटिया हिलाता है, तो 4 बजे फिर आप उठेंगे। सुबह के अमृत वेले के लिए नेक्स्ट डे तैयारी की जाती है। ठीक है ना। आपको कोई भी भक्ति का कुछ करना होता है तो क्या करते हैं, तैयारी पहले से करते हैं ना। उसके लिए जो भी कथा कब होगी, आरती कब होगी, लेकिन तैयारी कब होती है ना। यहाँ भी योग में हम बाबा से मिलन मनाते हैं, उनसे वरदान लेते हैं, और दूसरों को अपने अंदर भी वरदान महसूस करते, औरों को भी देते। तो इसके लिए तैयारी हमें पहले से, अगले दिन से करनी पड़ती है। फिर सुबह के, फिर नेक्स्ट डे के, हर दिन। इसलिए कहते श्रेष्ठ कर्म वही कि योग में रहो, कर्म के साथ योग हो। योग कर्म के साथ है तो आप योग में हो ही हो। तो सुबह 4 बजे अच्छे वरदानों की अनुभूति होगी, नए नए आपको अनुभव होंगे, नई नई टचिंग आएगी। एकदम से नहीं होता फिर ये ऐसे। इसके लिए कंटिन्यूस करते रहो पुरुषार्थ। ओके, अमृत वेला अच्छा होगा।
शांति दीदी, हाँ जी, ओम शांति। मैं 10 बजे सो तो जाती हूँ, फिर 4 बजे नींद होती है, मैं क्या करूँ इसके लिए? क्या करिए? 4 बजे नींद? मैं 10 बजे सो जाती हूँ, लेकिन 4 बजे नींद नहीं खुलती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी आपको सिखाया जा रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे दीदी आपको सिखा रहे हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं आप उसको कीजिए, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आपसे आप उठेंगे ना। ठीक है, पहले अभी आपको जो होमवर्क मिल रहा है डेली, उस होमवर्क को आप डेली कीजिए और सीखिए। धीरे धीरे आपको मेडिटेशन सिखाएंगे ना दीदी, तब आप कीजिएगा। हाँ, ओम शांति। आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो आप कल पूछिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। शांति, थैंक यू बाला दीदी को भी जो हमारे साथ जुड़े रहे, और सभी भाई बहनों। शांति। ओम शांति सभी को। हाँ।